Hello friends, welcoming you all with part 4 of chapter 11, which is surface area and volume. And in this part we are going to study the area of a sphere as well as its volume. Okay, so a sphere is a 3D structure. अगर हम 3D में देखते हैं तो फॉर एग्जांपल फुटबॉल इज़ ए स्फेयर, और उसी की अगर प्रोजेक्शन हम 2D में लेते हैं तो वो सर्किल होता है. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मींस अगर कोई फुटबॉल को हम कहीं पे प्लेस करते हैं किसी भी फ्लोर पे, तो वो कितना एरिया कवर करेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 4πr². वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी 4/3πr³. ओके, मीन्स उस स्फीयर की कैपेसिटी क्या होगी. मान लीजिए आपने एक फुटबॉल लिया, तो उसमें अगर हवा भरते हैं हम, तो कितना हवा उस स्फीयर में, उस फुटबॉल में भर सकते हैं हम, उसको निकालने का फॉर्मूला है 4/3πr³. ओके, सो हम इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज we have given the radius of a sphere which is 10.5 सेंटीमीटर. अब इस रेडियस का यूज़ करके हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है. सो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था 4πr². सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई हेयर, 4 × 22/7 एंड r² इज़ 10.5 × 10.5. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो 7 से 105 विल बी कैंसिल एंड विल बी 15. 5 × 3 15, 5 × 2 10, 2 से 4 कैंसिल, अगेन 2 विल बी कैंसिल विथ 10, 5 इज कैंसिल विथ दिस. सो आंसर इज 22 × 63. जब इसको हम सॉल्व करेंगे 22 × 63, सो कैलकुलेट करिए आप. 22 × 63 विल बी 1386. यूनिट क्या होगी, एरिया है तो इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट आएगी, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, हमें सरफेस एरिया गिवन हो और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी हो. ओके, सो सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हमें गिवन होता सरफेस एरिया एज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हमको रेडियस कैलकुलेट करना होता, तो हम यही फॉर्मूला लगाते, 4 × 22/7 × r². इसको सॉल्व करके हम r² की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. 4πr², 1386 × 7/22 × 4 इज इक्वल्स टू r². सो 22 को हम 1386 से कैंसिल करेंगे, आंसर विल बी 116. देन 2 विल कैंसिल विथ 126, आंसर विल बी 63. सो हमारा r² आ जाएगा 63 × 7/4. सो r विल बी हाउ मच, 63 को हम ब्रेक कर लेंगे 7 × 3 × 3 में, और नीचे 4 को 2 × 2 में. सो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 × 3/2 विच मीन्स 21/2. जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आर आंसर विल बी 10.5. सो किसी क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया होगा और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, और वाइस वर्सा जिसमें सरफेस एरिया गिवन होगा हमें रेडियस फाइंड करना होगा. ओके, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमें सरफेस एरिया गिवन है और उस सरफेस एरिया का यूज़ करके हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है. सो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, प्लीज़ सी. वेट, अब सरफेस एरिया मेरे को गिवन था इसमें 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज. सो हमने यूज़ करके रेडियस की वैल्यू निकालनी थी 10.5 सेंटीमीटर. सो इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले तो रेडियस निकालेंगे. ओके, जो हमने सेकेंड मॉडिफिकेशन में किया था.
Then we will use the radius to find the volume of a sphere, which is 4/3 pi r cube. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का क्यूब. इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो क्यूबिक यूनिट में आ जाएगा. ओके, सो दीज आर दी 3 मॉडिफिकेशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है आपके 11.2 एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का. रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. मीन्स एक बलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया. जब हमने उसको ब्लो किया, उसमें पंप की हवा, और उसको जब और हवा बढ़ते गए तो वो इंक्रीज़ कर गया 14 सेंटीमीटर. सो हमको रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का इन 2 केसेस में. ठीक है, तो वी कैन सपोज इन फर्स्ट केस रेडियस R1 as 7 centimeter and in second case radius as 14 centimeter. So in first case 7 centimeter का यूज़ करके 4 pi R1 square formula we will use. So this will be 4 pi into 49. Similarly S2 क्या हो जाएगा हमारा 4 pi R2 square. Okay, so 4 pi into R2 square means 14 का स्क्वायर. प्लीज़ कैलकुलेट करिए, आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. 196. अब हमें रेशियो निकालना है. मैंने पूरा इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो सम पार्ट विल बी कैंसिल आउट. ठीक है, तो S1 अपॉन S2 क्या होगा, प्लीज़ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए. 4 पाई इंटू 49 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 196. ओके, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. 49 को हम 7 से कैंसिल करेंगे. देन अगेन 7 विल कैंसिल विथ 28. सो आंसर विल बी 1/4. दिस इज द रेशियो ऑफ स्फीयर इन बोथ द केसेस. नाउ सी सिमिलर क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन पढ़ा था. प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, देन कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए इसका आंसर क्या होगा. इसमें सरफेस एरिया गिवन है और हमको रेडियस निकालना है स्फीयर का. सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ सरफेस एरिया वी विल पुट 154 एंड इन प्लेस ऑफ पाई वी विल पुट 22/7 आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर विल बी 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4. जब हम 22 को 154 से कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 7. तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. दैट मीन्स R इज 7/2. ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट R इज 3.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इसलिए आंसर आया क्योंकि सरफेस एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ओके, सी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि स्क्वायर होगा कि क्यूबिक होगा. सी जब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो 4 पाई इंटू आर लिखते हैं. 4 पाई विल नॉट टेक एनी यूनिट बिकॉज इट इज़ अ नंबर. ओके, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर हुई, अगेन सेंटीमीटर हुई. दैट इज़ वाई यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब हम पुट करते हैं. इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट. ओके, आर क्यूब की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. दैट इज़ वाई द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट. ओके, so these are the 3 questions and 2 modification I had explained you. And further question we will discuss in our next video. Thank you so much for watching my video. Keep subscribing and keep liking my video so that you can get notification at every upload. Bye bye.